નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓનલાઈન શિક્ષણમાં આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે ધોરણ 6 હિન્દી જેમાં પહેલું કાવ્ય જેનું રિવિઝન કરીશું. તો બધા જ વિદ્યાર્થી મિત્રો એસએમ ખોલશે. એસએમમાં કાવ્ય પહેલું જેનું આપણે આજે રિવિઝન કરીશું. તો બધા જ વિદ્યાર્થી મિત્રો એસએમમાં પેજ નંબર 3 ખોલે. હવે સૌ પ્રથમ આપણે જોઈએ તો નિમ્નલિખિત प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए, જેમાં તમારે સાચો વિકલ્પ લખવાનો છે. હવે જોઈએ તો અહીંયા આપણને પહેલો જ પ્રશ્ન આપેલો છે કે કાવ્ય में ईश्वर को किस रूप में संबोधित किया गया है, તો તેનો જવાબ છે દાતા. હવે જોઈએ તો બીજો પ્રશ્ન આપણને આપ્યો છે કે दुनिया दुश्मनी से हमें किसके खो जाने का डर है, तो के खुद के. इतनी शक्ति हमें देने दाता क्या है, तो के प्रार्थना. चौथो विकल्प किसी के प्रति कौन सी भावना नहीं रखनी चाहिए, तो के बैर की भावना. पांचवो विकल्प कि किसी की रचना का अंत नहीं होना चाहिए, तो के ईश्वर की. एना पछी जोईए तो छठो प्रश्न मधुबन का अर्थ क्या है, तो के बगीचा. सातमो कवि अंधेरे में क्या देने के लिए कहते हैं, तो के रोशनी. आठमो विकल्प धरती पर किसका बोझ है, तो के पाप का. હવે અહીંયા આપણા વિકલ્પો પૂરા થાય છે. બીજો પ્રશ્ન કે કોષ્ટક में उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. तो સૌ પ્રથમ જોઈએ તો પહેલી ખાલી જગ્યા मन का खाली जग्या कमजोर होना, तो के विश्वास. શું આવશે? विश्वास. बराबर. હવે बीजी खाली जगह आपणी छे कि हर खाली जगह से बचते रहे हम, तो के बुराई. तीजी खाली जगह कि सबका जीवन ही बन जाए मधुबन. जो काव्य आवड़े तो एनी पंक्ति पूरी करी सकीए. कर दे पावन हर एक मन का कोना. શું આવશે? कोना. बराबर. હવે જોઈએ તો એના પછી પાંચમી खो न दे खुद को ही दुश्मनी से. શું આવશે? दुश्मनी से. હવે એના પછી છેલ્લી ખાલી જગ્યા જોઈએ તો કે બોજ ખાલી જગ્યા से तू ए उठा ले, तो કે બોજ મમતા के तू ए उठा ले. હવે એના પછીનો પેજ નંબર 4 ઉપર કે સહી વાક્यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए. तो તમારે ફરીથી વાક્ય પૂરું કરી અને ફરીથી લખવાનું છે. तो पहलू आप्યું છે भूल कर भी हमसे कोई, तो शू आवशे? 3 विकल्प अमने आप्યું છે अन्याय ना हो, गुना न हो अने भूल ना हो. तो तेनो जवाब आवशे भूल न हो. बराबर. तेनो जवाब कयो आवशे? तो के भूल न हो. हवे बीजू जोईए तो के हम सभी को खाली जग्या. तो आपणे नीचे 3 विकल्पो आप्या छे तेमांथी शुं जवाब आवशे? तो के खुशियां के फूल बाटे. बराबर. हवे ईश्वर की रचना का त्रीजू आपने आप्યું છે तो तेनो जवाब आवशे ईश्वर की रचना का अंत नहीं होना चाहिए. हवे एना पछीनो प्रश्न आपने आप्યો છે કે निम्नलिखित प्रश्न के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए. तो पहलो प्रश्न आपने पूछो छे कि कवि नेक रास्ते पर क्यों चलना चाहते हैं, तो कि कवि नेक रास्ते पर चलना चाहते हैं क्योंकि सबके साथ शांति और प्रेम से रहने का यही एक मार्ग है. बीजो प्रश्न कवि ज्ञान की रोशनी क्यों चाहते हैं, तो कि इसके अज्ञान रूपी अंधेरा दूर हो सकता है इसलिए ज्ञान की रोशनी चाहते हैं. तीजो हम क्या नहीं सोचना चाहिए, तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि दूसरों से क्या मिला है. चौथो प्रश्न कवि ईश्वर से कैसा जल बहाने की प्रार्थना करते हैं, तो तेनो जवाब छे कि कवि ईश्वर से करुणा की जल बहाने की प्रार्थना करते हैं जिससे सभी लोगों के मन पूरा पवित्र बन जाए इसलिए. पांचमू धरती पर किसका बोझ है, तो कि धरती पर पाप का बोझ है. छठो प्रश्न हमें कैसे मार्ग पर चलना चाहिए, क्यों, तो हमें इसी जीवन में सुख और शांति मिले ऐसा मार्ग पर चलना चाहिए.
હવે 7मुं, आने वाला कल कैसा होगा? तो कि आने वाला कल बीते हुए कल से अच्छा होना। 8मो, हम ईश्वर से कैसी जिंदगी की कामना करते हैं? तो तेनो जवाब है कि हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वह हमें जितनी भी जिंदगी दे वह भली दे। 9मो प्रश्न आपने आप्यो छे, किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए? तो कि ईश्वर की बनाई हुई रचना का अंत नहीं होना चाहिए। एना पछीनु पेज नंबर 5 ऊपर निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो पहलो प्रश्न आप्यो छे आपने कि मन की विश्वास कमजोर होना ऐसा कवि क्यों कहते हैं? तो कि लोग भगवान की शक्ति, तो आपने शू कीधुं छे तेनो जवाब के लोग भगवान की शक्ति पर विश्वास करते हैं। वे मानते हैं कि भगवान दया निधान है, सबका रक्षक है और भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज दुनिया में जुल्म बढ़ता जा रहा है, साधारण आदमी उन्हें रोकने का समर्थ नहीं है। इस जुल्म का अंत नहीं होना चाहिए, इस जुल्म का अंत नहीं होना दिखाई देता है। कवि भगवान से प्रार्थना करता है कि ऐसे समय में वे अपनी शक्ति का परिचय दे ताकि उनके प्रति लोगों का विश्वास कम न हो। હવે આપણે જોઈએ તો બીજો પ્રશ્ન છે कि हम जगत में क्या समर्पित करना चाहते हैं? क्यों? तो कि हम जगत में सुख शांति और मैत्री भावना समर्पित करना चाहता है। आज जगत में बुराइयां बढ़ रही है, जीवन में सुख शांति का अभाव है, लोग एक दूसरों से दुश्मन बन रहे हैं, वे एक दूसरे से बदला लेने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए इस अशांत और दुखी जगत को हम सुख शांति और प्रेम मैत्री भाव समर्पित करना चाहता है। હવે ત્રીજો પ્રશ્ન કે सबका जीवन ही बन जाए, मधुबन का भावार्थ क्या है? तो तेनो जवाब છે कि मधुबन का अर्थ एक बगिया जिसमें सुंदर और खूबसूरत फूल खिले हो। हम सबको खुशियाँ के फूल देने चाहिए, ये फूल पाकर लोगों के चेहरा पर उदासी नहीं रहेगी, उनका मन खुशी से आनंद से भर जाएगा, वे आनंद और उल्लास का अनुभव करेंगे, इस प्रकार जीवन सुखी बन जाएंगे। હવે એના પછી આપણને કાવ્ય પંક્તિ આપી છે જેનો ભાવાર્થ સમજાવવાનો છે। તો અહીંયા આપણે કાવ્ય પંક્તિ આપી છે કે બેર હોના કિસી का किसी से भावना मन में बदलेगी होना। तो तेनो भावार्थ थाय छे कि हमसे किसी से दुश्मनी न हो और अगर कभी हो जाए तो हमारे मन में उसका बदला लेने की भावना पैदा न हो। बीजू अपने पूछे कि अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर मन का होना। तो तेनो भावार्थ थाय छे कि हे ईश्वर तू हमने करुणा का जल बहा कर हम सबके मन का कोना पवित्र कर दे, एवो भावार्थ थाय छे। हवे एना पछी नीचे जोईए तो कि निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। बराबर। हवे एक चिड़िया पेड़ पर रहती थी तो कि एक चकली वृक्ष पर रहती हती। उसका घोंसला पेड़ पर था, तेनो माड़ो वृक्ष पर हतो। घोंसले में उसके 3 बच्चे थे, तेना माड़ा में तेना 3 बच्चा हता। वह अपने बच्चों के साथ रहती थी, ते तेमना बच्चा साथे रहती, ते पोताना बच्चानी साथे रहती हती। एक दिन एक शिकारी वहाँ आया। एक दिवस एक शिकारी त्यां आव्यो। वह चिड़िया को मारना चाहता था, ते आ चकली ने मारी नाखवा इच्छतो हतो। चिड़िया ने बच्चों को घोंसले में सिर नीचा कर बैठने को कहा। चकलीए तेना बच्चा ने माड़ा में माथुं नीचू करीने बेसवानुं कह्युं। वह खुद वहाँ से उड़ गई और पत्तों में छिप कर बैठ गई। ते त्यांथी उड़ी गई और પાંદડા में छुपाईने बेसी गई। वह खुद वहाँ से उड़ गई और पत्तों में छिप कर बैठ गई। शिकारी चिड़िया को न देखकर वहाँ से चला गया। चकली तेने न जोईने शिकारी त्यांथी जतो रह्यो। हवे अहींया आपणे पेला पाठनुं रिविजन पूरुं थाय छे, जेनी खास नोंध लेशो। हवे आपणे लेसनमां जेमां पेज नंबर 3 परना विकल्पो, खाली जग्या अने पेज 4 नंबर उपरना एक वाक्यना प्रश्नना जवाब
જે એકવાર લખી અને પાકા કરવાના છે, જેની ખાસ નોંધ લેશો. જય હિન્દ, વંદે માતરમ.